ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्यरता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, कोई जीवन भर पाप करे, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, अनेक प्रकार का पाप करे, जीते जी भागवत की कथा ना सुने, मरने के बाद भागवत की कथा सुन ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है। ऐसे दिव्य कथा है भागवत की। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, हमेशा पाप करे, सदा दुराचार रता विमार्गगा, दुराचार में रत रहता हो, गलत रास्ते में चलता हो, क्रोध रूपी अग्नि से जलता हो, कुटिल हो, कामी हो, वो भी व्यक्ति मरने के बाद सुन ले। अब इसका मतलब ये नहीं भैया कि जीते जी खूब पाप करो। बोले महाराज जो बताए हैं, भगवान भी उसमें फिर देखेंगे कृपा कि आपने जानबूझ कर किया है तो क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए प्रयास करिए कि जीवन में हम पाप न करें। अनजाने में किए हुए सब पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भगवान की कृपा है, वो चाहेंगे तो सभी प्रकार के पाप को भी नष्ट कर सकते हैं। इस भागवत के श्लोक में यही लिखा है कि मरने के बाद भी भागवत की कथा सुन ले उसकी मुक्ति हो जाती है। तब के भैया कभी ऐसा हुआ है क्या? बोले हाँ। तब यहाँ से गोकर्ण उपाख्यान की कथा प्रारंभ होती है। आइए उसमें बड़े प्रेम से प्रवेश करते हैं कि अत्र ते कीर्ति श्याम इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। इस कथा को मन को एकाग्र करके सुनेंगे, बड़ा आनंद भी आएगा और आपका पाप भी नष्ट होते जाएगा। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, कि इतना पावन इतिहास है कि इसको सुनने मात्र से बड़े बड़े पापियों का पाप का शोधन हो जाता है। केवल प्रेम से सुन ले। कहते हैं कि आत्मदेव तुंगभद्रा नाम की एक नदी है, उसके किनारे एक ब्राह्मण रहते थे, पंडित आत्मदेव शर्मा, और बड़े ज्ञानी थे। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा श्रौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। और ऐसे आत्मदेव ब्राह्मण थे, परम ज्ञानी थे, ब्राह्मण विद्वत ब्राह्मण थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, सीधे थे, सरल थे, ज्ञान होने के साथ साथ सरल भी थे। कई लोग देखिए थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है तो पागल हो जाते हैं, ज्ञान का भी अहंकार होता है, फिर थोड़े बहुत अज्ञानी व्यक्तियों से वो ठीक से बात भी नहीं करते। तो ज्ञान का मतलब ये नहीं भैया कि अहंकार हो जाए। पंडित जी परम ज्ञानी थे, लेकिन इनके अंदर अहंकार थोड़ा भी नहीं था। लेकिन पंडित जी जितने सीधे साधे थे, पत्नी उतनी खतरनाक थी। पत्नी का नाम क्या था? श्रीमती धुंधली देवी। लोक वार्तारता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका क्रूराजा सूराजा गृह तेषो कृपणा कलह प्रिया। भयंकर झगड़ालू थी। जब तक पड़ोसन से लड़ाई झगड़ा सुबेरे उठ के ना हो जाए तब तक पेट के पानी ही हजम ना होता था। कभी कभी लड़ाई कर लें और अधिकतर लोगों को लड़वाए मीठे मीठे वचन बोलकर। कई लोग होते हैं ना, देखेंगे बहुत मीठी बातें करेंगे और मीठी मीठी बात करके पड़ोसी के पास जो है कुछ बात जान लिए उसका, फिर उसके पास भी गए, उसके विषय में मीठी मीठी बात किए, अंदर की बात को जान लिए, फिर क्या करेंगे, आपस में दोनों को लड़ा दिए। ऐसे लोग होते हैं ना, ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि नारिकेल समाकारा दृश्यन्ते खलु सज्जना अन्ये बदरिकाकारा बहिरेव मनोहरा। एक व्यक्ति होता है नारियल की तरह। नारियल देखिए, जो बात स्पष्ट कह देगा, भले आपको बुरा लगे, लेकिन जो बात स्पष्ट कहेगा। कठोर होता है नारियल बाहर, लेकिन अंदर कोमल होता है।
वो अच्छे माना गया, सज्जन की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अन्य बदरी का आकारा एक बैर की तरह होते हैं। बैर को देखो बाहर भैया कितना कोमल रहता है, लेकिन अंदर उसकी गुठली कितनी कठोर रहती है। तो ये कैसी थी, मीठी मीठी बात करे और लोगों को आपस में लड़ा दे। जब दो व्यक्ति लड़े इसको बड़ा आनंद जो है आता था। फिर भी पंडित जी महाराज चला रहे थे। घर में भैया देखिए पति पत्नी के बीच में एक तेज हो एक सरल हो चल जाता है, और दोनों हो गए गरम, दोनों तेज हो गए तो फिर तीसरी स्थिति पैदा हो जाती है। तो पंडित जी महाराज पंडिताइन को चला रहे थे। घर में सब कुछ है, लेकिन एक दुख है पंडित जी महाराज को, पंडित जी के कोई संतान नहीं थे। बड़े बड़े यज्ञ पूजन विधि उपवास व्रत सब कर डाले, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। एक दिन पंडित जी महाराज को इतना अपने आप में क्रोध आया, गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, इस बात को कि मेरे संतान नहीं है, घर को त्याग कर जंगल की ओर चल देते हैं। और जैसे जंगल की ओर गए, जंगल में जाकर के एक तालाब के किनारे वृक्ष के नीचे बैठकर आंसू बहाने लगे। एक संत जी निकल पड़े। संत जी ने देखा रोते ब्राह्मण को। संत जी सोचे अवश्य ही कोई मुमुक्षु है, भगवान को पाने के लिए रो रहा है। पूछ बैठे, बोले चलो भैया इसका मार्गदर्शन करते हैं कि कथम ब्रह्मण दीन मुखः उतः चिन्तातुरो भवान् वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हो ब्राह्मण, तुम कथम रोदसी, तुम्हारे रोने का क्या कारण है, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, विस्तार से बताओ। तब ब्राह्मण को जैसे लगा कि संत सहानुभूति दिखा रहे हैं, तो ब्राह्मण देवता और जोर जोर से रोने लगे। जब हम दुख में रहते हैं भैया, कोई पूछने वाला आ गया ना तो और रोना आने लगता है। ऐसे ही ब्राह्मण देव और जोर जोर से रोने लगते हैं और बताने लगते हैं कि किम ब्रह्मीवीर से दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजास्तोयम कबोष्णम उपभुंजते। महाराज मैं अपने मन की बात आपको कैसे बताऊं, पता नहीं मेरे पूर्व जन्म के कौन से पाप ऐसे उदय हुए हैं कि मैंने अपने पूर्वजों को यदि स्नान कराता हूं, पूजा पाठ उनका करता हूं, उनके आंखों से आंसू बहने लगता है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि बेटा तू तो मेरे को जल दे दे, लेकिन तेरे बाद जल देने वाला कोई नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं है। मेरे दुख का यही कारण है। मैं घर में एक गाय पाला था, उसके बच्चे नहीं, वो भी बांझ है। कई फलदार वृक्ष लगाया, उसमें भी फल नहीं आ रहे हैं। तुलसी का पौधा लगाया, वो भी लगाते लगाते थक गया, लेकिन तुलसी भी बार बार सूख जाता है। मेरे दुख का कारण यही है। संत जी जो है सोचे, हम सोचे थे ब्राह्मण भगवान को ढूंढ रहा होगा, ये तो बेटा बेटियों को ढूंढ रहा है, पुत्र को ढूंढ रहा है, चलो इसको समझाते हैं। समझाने लगे कि मुंजा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य तज संसार वासनम। अरे ब्राह्मण, क्या बेटा बेटियों के चक्कर में रोता है? अरे बेटा बेटियों से किसी को सुख नहीं मिलता है। अरे संतान से किसको कौन सुखी हुआ है आज तक? बताओ एक आठ उदाहरण। संतान से किसी को सुख नहीं मिला है। अरे राजा सगर के 60,000 संतान थे, लेकिन कपिल मुनि के साप से जल करके भस्म हो जाते हैं, समय नहीं लगा। अरे महात्मा अंग का नाम सुना होगा, उनके कोई संतान नहीं थे, बड़े बड़े यज्ञ किए, तब यज्ञ करने के बाद एक पुत्र हो गया। कौन? बेन। बेन इतना नास्तिक हो गया कि उसके कारण पिताजी को ही भागना पड़ गया, भगवान का पूजन कराना बंद कर दिया। अरे जानवरों के दर्जनों बच्चे होते हैं, तो किस जानवर को अपने बच्चे सुख मिलता है? न जानवरों को मिलता, न मानवों को मिलता भैया। इसलिए बिना मतलब का बेटा बेटियों के लिए जो है रो रहा है। ऐसे करके ब्राह्मण देव समझाया। ब्राह्मण देव तो और गुस्से में हो गए। अरे महाराज जी, ये प्रवचन तो मैं नित्य सुनाता हूं, मेरे को भी प्रवचन सुनाना आता है। अरे आप ये बताइए, मेरा दुख दूर करते सकते हैं या नहीं? उसका उपाय यदि जानते हैं बताइए, नहीं आप प्रस्थान करिए।
अरे आप बैरागी, बाबा बैरागी हो, बाबा बैरागी गृहस्थों के सुख का आनंद क्या जाने। छोटे छोटे बच्चे जब घर में होते हैं ना, अपने तोतली वाणी से जब पापा पापा कह के पुकारते हैं, छोटे बच्चे जब बोलना प्रारंभ करते हैं ना, एक बार पापा बोल दे, इतना मीठा लगता है जैसे कान में रसगुल्ला घुल गया हो। उसका आनंद तो एक गृहस्थ व्यक्ति ही जानेगा। आप बाबा बैरागी इसको नहीं समझोगे। आप मेरे को कोई उपाय बताइए, नहीं फिर आप भी प्रस्थान करिए। महाराज जी बोले सुनिए, मैं तुम्हारे भाग की रेखा देखता हूं। संत बड़े त्रिकालज्ञ थे, भाग की रेखा देखे और रेखा देखकर बोले भैया महाराज जी तुम तो अब 7 जन्म तक भूल जाओ। एक जन्म की बात छोड़ो, 7 जन्म अवधि चाहिए पुत्रो नैव च नैव च। तुम्हारे भाग में 7 जन्म तक पुत्र सुख है ही नहीं। तब तो ब्राह्मण ने अपने सिर को इतने जोर से पटका संत के चरण में। संत ने कहा क्या कर रहे हो ब्राह्मण, मर जाओगे। अरे बोले मरने तो मैं पहले बैठा ही था, मरने के लिए आया था, लेकिन आपने मेरे दुख को आज 7 गुना और बढ़ा दिया, 7 गुना बढ़ा दिया। अब मैं कुछ नहीं जानता, आप मेरे दुख को 7 गुना बढ़ाए हो तो मेरे को पुत्र आप ही दोगे, और नहीं दोगे तो दूसरी बार इतनी जोर से सिर पटकूंगा कि मेरे प्राण ही निकल जाए। संत जी ने कहा भैया बैठे बैठाए ब्रह्म हत्या बोल ले ली, ये ब्रह्म हत्या हमको लगेगी, क्या करें। अरे बोले ब्राह्मण जब तुम्हारे भाग में नहीं है तो जाओ। अरे बोले मैं नहीं जाऊंगा, मैंने सुना है संतों के वचनों में विधाता को भी विचार करना पड़ता है, ब्रह्मा जी को भी सोचना पड़ जाता है, नारायण को भी सोचना पड़ जाता है। यदि आप बोल दोगे मेरा दुख जो है दूर हो जाएगा, तो बार बार ऐसे करे। अब बोले संत सोचे अब भैया कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे हाथ किया, एक फल प्रकट हो गया। बोले इदम भक्ष्या पतना त्वम तथा पुत्रो भविष्यति। बोले इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला दोगे, भगवान ने चाहा तो दिव्य संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ब्राह्मण जी खुश हो गए। बोले नियम, बोले पवित्रता से रहना है, एक बार भोजन करना है, आचार विचार का पालन करना है। और दौड़ते दौड़ते बोले ठीक है, जल्दी से संत को प्रणाम किया, घर की ओर भाग गए दौड़ते हुए। अरे बोले सुनती हो देवी, सुनती हो, सुनती हो। देवी आई, बोले लो ये फल को खा लेना। अरे बोले चिल्ला तो ऐसे रहे थे जैसे 9 लखा हार लेके आए हो, अब ये फल दिखा रहे हो। अरे बोले ऐसा वैसा फल नहीं है, इसको खाने से दिव्य संतान की प्राप्ति हो जाएगी, दिव्य संतान किसी संत ने दिया है। बोले अच्छा ठीक है आप जाइए, मैं ना हाथ धो करके पालूंगी। ऐसे कह दिया। पंडित जी महाराज जाकर के पड़ोसियों को कहानी सुनाने लगे। अरे भैया 9 महीने बाद मैं भी पिताजी बनूंगा, अभी फल ला के दिया है, और कहानी सुनाने लगे, नाचने लगे। अब इधर ये घर में फल लेकर बैठी है, हे भगवान पता नहीं कौन से बाबा ने दिया है, कौन सा मंत्र पढ़ा है। कभी फल भी खाने से बच्चे होते हैं, तरह तरह के विचार जो है करने लगी। इतने में जो है पड़ोसन आ गए, पड़ोसन को पूरी बात बताई। देख तो मेरे पति ने फल दिया, फल से बोले बच्चे हो जाएंगे, कैसे संभव है। अरे बोले जब दिए हैं बाबा जी की कृपा कहीं हो गई, भगवान की कृपा हो जाए, इसलिए खा लो, खाने को तो बोला है, फल तो है, और फल तो नुकसान करने वाली कोई चीज है नहीं। बोले अच्छा ये बताओ, यदि मैं फल खा ली, पेट में बच्चा हो गया, तो मेरा भोजन कम नहीं हो जाएगा? तो भोजन कम हो जाएगा तो मेरे घर का काम कौन करेगा? मैं कमजोर नहीं हो जाऊंगा? कमजोर हो जाऊंगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा? अरे बोले घर का काम करने के लिए ननंद को बुला लेना। ननंद को तो बुलाना ही पड़ता है ना बधाई देने के लिए। उससे अच्छा ये है कि 4 महीना पहले बुलाओ और खूब सेवा करवाओ, और सेवा कराने के बाद अंत में भैया बधाई देकर विदा करो। धुंधली कही मेरी ननंद महाचुट्टी, 4 महीने तो घर ही साफ कर जाएगी, इसलिए ननंद को कभी नहीं बुलाऊंगी। उससे अच्छा ये है कि मैं नौकर को बुला करके जो है काम करवा लूंगी। बोलिए राधे राधे। मैं ननंद को कभी नहीं बुलाने वाली। अरे बोल क्या बिना मतलब की बात करती है बहन? अरे फल को खा ले।